आवाज डेली हर्षित टीवी में मैं शीतल आप सबों का स्वागत करती हूँ एक नई खबर के साथ। हजारीबाग में अफसरशाही इस कदर हावी है कि आम नागरिकों से लेकर जनप्रतिनिधि तक परेशान हो चुके हैं। विपक्ष से लेकर सरकार में बने लोग अब विरोध में उतर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने सदर ब्लॉक के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया था, मगर अब जिनके अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है वो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह शख्स उस पार्टी से संबंध रखता है जो खुद सरकार में है। हम बात कर रहे हैं कटकमदाग मुखिया उदय साव की, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खेलते हुए खुद कटकमदाग ब्लॉक के सामने धरना पर बैठे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। झारखंड में आए दिन अलग अलग ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन का आयोजन वहां के लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। कभी हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल हजारीबाग सदर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, तो कहीं अलग अलग ब्लॉकों में ही ये प्रदर्शन कार्य चालू हैं। अभी मैं कटकमदाग ब्लॉक के पास खड़ा हूं, जहां पर अलग अलग गांव के मुखिया यहां पर मौजूद है और धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। यहां पर हमारे साथ कटकमदाग के मुखिया उदय साव जी मौजूद है। उदय जी, क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको खुद आज यहाँ पर आकर के धरना पर बैठना पड़ा? देखिए, हम लोग लगभग 5 से 6 महीना होने चला यहाँ पर BDO CO श्रीमती शालिनी खलको कटकमदाग में जब से आई हैं, तब से किसी भी पंचायत में, चाहे वो 15वां वित्त हो, चाहे 14वां वित्त हो, या मनरेगा हो, या वृद्धा पेंशन हो, या आवासीय जातीय आय मोटेशन हो, या फिर ज़मीन से संबंधित जो भी लंबित मामला हो, कई दिनों से लंबित है, उसका निष्पादित नहीं हो रहा है। हम लोग एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाएं। जनता की शिकायत हम लोगों के बीच लगातार रही और हम लोगों ने यहाँ के BDO CO के पास हम लोग अपनी बातों को रखने का कार्य किया, जिसमें कोई संतोषजनक ना उत्तर मिलती है और ना ही संतोषजनक कार्य होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी जनता का जवाबदेही हैं। इस बात से लेकर हम लोग काफ़ी दुखी हैं और काफ़ी हम लोग में आक्रोश है। हम लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एक सेवक के रूप में BDO CO को दिया गया है कटकमदाग प्रखंड में, तो उनका जो दायित्व है, उनका जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करे। लेकिन ऐसा ना करते हुए मनमानी तरीका से कर रही, तानाशाही रवैया अपना रही। यहाँ दलालों का राज बढ़ गई है। अगर आप मोटेशन वगैरह कराने के लिए अगर अपने से आते हैं तो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा कार्यालयों को कितना दिन। यहाँ पर दलालों की राज चलती है। यहाँ पैसा दीजिएगा तो घर बैठे काम पहुँच जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को बहुत मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। अब यहाँ ये हुआ कि 5 से 6 महीना में मैं बात करूँ, सभी पंचायतों में अभी भी पंचायती राज का जो फंड आवंटन हुई है उसमें संतोषजनक कार्य नहीं होती है। MB इशू कराने के नाम से भी यहाँ पर रखा जा रहा है 2 से 3 महीना। सोचिए, अगर BDO कहती है हम जाके जांच करेंगे, कोई बात नहीं, अब जांच कीजिए, नियम संगत काम कीजिए, जो गाइडलाइन कहती है वही कीजिए। हम लोग भी चूंकि 6 साल मुखिया का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, हम लोगों को भी गाइडलाइन क्या होती है, नियम क्या होती है, कानून क्या होती है, कैसे हम लोग को चलना है, इसकी ज्ञात हम लोगों ने कर लिया है। अब स्थिति ये रही कि सरकार जब से दोबारा हम लोगों को समय बढ़ाई है, लगभग 6ठा महीना में, 7वां महीना में, तब से लगातार हम लोगों का एक भी पंचायत में कार्य प्रगति में नहीं है। इन सारी बातों को लेकर आवास के मामला हो, हम लोग ग्राम सभा करने के लिए बोला जाता है, सरकार बोलती है ग्राम सभा के माध्यम से सारी प्राथमिकता मिलेगी। कहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ग्राम सभा में अगर हम लोग कोई अंकित करते हैं प्रस्तावों को, उनकी प्राथमिकता मिलना चाहिए, लेकिन ब्लॉक स्तरीय BDO के द्वारा नहीं मिला जाता है। वो बोलती है हम खुद जाके जांच करेंगे। ठीक है भाई, आप संतुष्ट नहीं है तो आप जांच भी कीजिए, लेकिन कीजिए जल्दी जाके, गरीबों का काम समय पर निष्पादित कीजिए। अब हम लोग भी जवाबदेही पर्सन है। ग्राम सभा में प्रस्ताव जब अंकित हो गया है तो समय पर हम लोगों को भी काम करना दायित्व बनता है। लोगों के कितना झूठ बोले ग्रामीणों को हम लोग। यही सब बातों को लेकर हम लोगों ने अंततोगत्वा यह निर्णय लिया है कि हम लोग काफ़ी परेशानी है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद हम लोग का ऐसा प्रति महसूस हो रहा है जैसे हम एक मात्र आवेदक हैं और हम यहाँ पर पीड़ित हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग आवेदक के साथ हैं और आवेदकों, मेरे एक ही उद्देश्य है, जो आप जिस कार्य के लिए आप आए हैं समय पर आप कार्य को निष्पादित करें, दलालों के राज को दूर करें, अपनी जितनी भी व्यवस्था उसको सुदृढ़ करें। हम लोगों के भी मान सम्मान बढ़ेगी और यहाँ सरकार को भी उपलब्धि मिलेगी। अब हम लोग की सरकार संवेदनशील सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में। अब यहाँ स्थिति ये है कि प्रखंड कटकमदाग की मैं बात करूँ, अब एक BDO के कारण सरकार भी बदनाम हो रही है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग काम करने वाले हैं वैसे हम लोगों को प्राथमिकता मिले, मान सम्मान मिले और समय पर निष्पादित हो, लोग ब्लॉक और अंचल के चक्कर ना लगा। आपने एक मोटेशन का मुद्दा गिनाया और कितने सारे अलग अलग मुद्दे हैं। कोई बोल रहे हैं कि जातीय आवासीय भी टाइम पर नहीं बन पा रहा है, छात्रों का बहुत ही
ज़्यादा रोष है इस तरफ? देखिए, ये सच बात है और बिल्कुल सच्चाई बात है। अब यहाँ ये हुआ कि म्यूटेशन के क्षेत्र में तो मैं बात करूँ तो आप खुद ऑनलाइन देखने के विषय है, आप देखेंगे तो 2 से 3 हज़ार म्यूटेशन अभी भी लंबित है। अब वीडियो को सीओ, अभी जो प्रभार में सीओ शालिनी खलको, उनका कहना है कि मैं जाके स्थल देखूंगा, नापी करूंगा, उनके में आता है कि नहीं आता है, कोई बात नहीं। ये काम आप दखल, आप रजिस्टर 2 में कर्मचारी देख चुके हैं, उनके पास सत्यापित CI कर चुके हैं। अब दोनों पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम जाके पोजीशन देखेंगे। फिर भी जाकर देखिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कब जाइएगा? 5-5 महीना, 4-4 महीना, 3-3 महीना से लोग त्राही माम कर रहे हैं। स्थिति है कि आवासीय जाति आए लोग, अभी नया स्कूल में, कॉलेज में दाखिल कराने के लिए आवासीय जाति, अपना अभी नियोजन के लिए चाहिए आवासीय जाति, अभी हम लोग को चाहिए स्कॉलरशिप के लिए जाति आवासीय आए। इस समय पर नहीं मिल रहा तो लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित से दूर हो जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे आयुष्मान कार्ड की भी आवश्यकता होती है। अभी कई लोगों को राशन कार्ड की भी लंबित कतार लगी हुई है। बहुत सारे लोग आवेदन दिए हैं नया राशन कार्ड बनवाने के लिए, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो सुयोग्य व्यक्ति है, जिनको मिलना चाहिए PH कार्ड, अंत्योदय कार्ड, और बहुत सारे ऐसे आदमी जिनको नाम शुद्धिकरण के लिए, नाम जोड़ने के लिए दिया गया है, आज भी 2-3 सालों से पेंडिंग है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कितना हम लोग झेलेंगे? तब हम लोग इसे, इनके पहले पिछले में जो वीडियो थे, CO थे, उनके द्वारा अपने स्तरीय कार्य को अच्छा से किया जाता रहा है। लेकिन जब से शालिनी खलको वीडियो कटकमदाग प्रभार में आई है, तब से हम लोग को तराही माम करवा दी है। हम लोग सब, जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक, हम लोग काफी परेशान महसूस कर रहे हैं। सरकार आपकी है, आपको खुद ये स्थिति क्यों आ गई? आप कहीं और भी जा सकते थे, आप यहाँ क्यों बैठे? देखिए, ये सच बात है, आपकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है। मैं पहले अभी यहाँ के माध्यम से, आज आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने पेपर में जो दिलवाने का कार्य किया था, हम लोगों ने दिलवाए थे 1 दिवसीय धरना के माध्यम से अपनी फरियाद लगाएंगे जिला प्रशासन और झारखंड सरकार तक, ताकि सरकार को भी ज्ञात हो जाए कि वहाँ क्या स्थिति चल रही है। और हम लोग भी जाके लिखित आवेदन देंगे कि सर, अगर मैं गलत हो सकता हूँ, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, लेकिन हजारों हजार आदमी गलत नहीं हो सकती है। यहाँ 12 पंचायत है, 48 गाँव है, और 48 गांव में मात्र 48 आदमी को आप दिखा दीजिए कि जो अंचल और ब्लॉक के कार्यों से एकदम संतुष्ट होगा और खुशहाल महसूस कर रहा होगा। फिर ऐसा क्यों? 50 से 60 हज़ार की आबादी में 50 आदमी भी आप नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर अंचल और ब्लॉक कार्यों से संतुष्ट है लोग। अनंत ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम जनप्रतिनिधियों को, चूंकि जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड हैं, उप मुखिया लोग हैं, तो धरातल लेवल की काम करती है। हर वो छूटे हुए लोगों की समस्या को सुनती है, उनकी समस्या को निदान करने के लिए पहल करती है। वो ब्लॉक और अंचल के कार्यालय तक आते हैं उनकी कार्य करने के लिए, और वैसे लोगों को भी अगर प्राथमिकता नहीं मिलती है तो ये हम लोग भी सरकार की बात इस बीच को रखेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार जितनी संवेदनशील है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति और जनता के प्रति, उतनी अगर प्रशासनिक लेवल में यहाँ कटकमदाग BDO CO के द्वारा अगर ऐसी गंभीरता या ऐसी संवेदनशील बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। और इसी ठंड के मौसम में आप देख रहे होंगे, कड़ाके की ठंड के दिन में अगर आज हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, कोई खुशी से नहीं दे रहे हैं। हम लोग बहुत दुखित हैं, हम लोग काफ़ी पीड़ित महसूस कर रहे हैं। लोगों की समस्या देखकर हम लोगों को आंख नमी हो जाने लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। सरकारी कार्यालयों में हावी अफसरशाही के बाद आम लोगों के बाद अब जनप्रतिनिधियों में भी भारी रोष है। आवाज़ दिल्ली हर्षित TV से गुलाम अहमद रजा, हजारीबाग।